हिमा दास। अभी इसकी स्टोरी थोड़ी समझने की कोशिश करो। ये हमारे जैसे ही साधारण सी व्यक्ति थी, एक किसान के घर में इसका जन्म हुआ था, लेकिन बचपन से आंखों में एक अलग सी चमक थी कि कुछ तो अलग कर जाने का, कुछ तो अलग कर जाने का, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। 5वीं कक्षा तक पढ़ी, समझ में नहीं रहा था कि क्या करूंगी, क्योंकि बहुत छोटे से गांव में, छोटे से कस्बे में पढ़ रही थी, और उसके माता पिता जो है ये किसान थे, यानी कि आसाम सिक्किम में जो है वहां पे धान की बुआई जो है सबसे ज्यादा की जाती है। तो उस परिवार में, एकदम गरीब परिवार से इसका जन्म हुआ। तो अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, लेकिन पढ़ाई तो थोड़ी बहुत कर रही थी, लेकिन कुछ अलग करना था। तो उसने देखा एक दिन टीवी के ऊपर देखा कि ओलंपिक की रेस चल रही थी, जिसमें महिलाएं भी दौड़ रही थी। तो उसने अपने पिताजी को बोला कि मुझे भी रेस में दौड़ना है। तो उसके पिताजी ने बोला कि ठीक है, दौड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने अपने स्कूल में दौड़ी, तो उसमें भी अच्छा उसने नंबर ले लिए। फिर धीरे धीरे करके उसने 10th स्टैंडर्ड में गई, 10th स्टैंडर्ड में भी उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन जीत ली। अभी ये जो प्रैक्टिस है, आप समझने की कोशिश करो। जहां पर धान की खेती होती है, वहां पर कोई मैदान नहीं या फिर कोई स्टेडियम नहीं होता है, वहां पर तो खेत होते हैं। अभी ये हिमा दास जो थी, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसको दौड़ने के लिए ही जगह नहीं थी, और करियर कहां पे बनाना था, इसको दौड़ में। यानी कि दौड़ने के लिए जगह नहीं है, लेकिन करियर किस में बढ़ाना है, दौड़ने में, मैदान में। भाई साहब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैदान ही नहीं है। तो इसने अपनी प्रैक्टिस कहां पर की, धान की खेती में। आप समझने की कोशिश करो कि धान की खेती में कितने ज्यादा कीचड़ होता है। इसने प्रैक्टिस कर ली। जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोलकाता में जाके जब दौड़ी, तो इसको मैदान में ऐसी दौड़ रही थी, तो इसको लग रहा था कि मैं हवा में दौड़ रही हूं, क्योंकि प्रैक्टिस कहां पर की थी, कीचड़ में दौड़ी है, कीचड़ में दौड़ लगाई। उसके बाद उसने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर लिया। देखो, प्रॉब्लम था क्या, प्रॉब्लम था। हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम है क्या, लेकिन हमने क्या किया, प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे। लेकिन हिमा दास ने क्या किया, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। भले दौड़ने के लिए मैदान नहीं है, लेकिन दौड़ूंगी कहां पर, कीचड़ के खेत में। जिसका क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दौड़ी, तो सबसे नंबर 1 पे। पीछे देखा तो उसने वो खड़े रह के देख रही कि रेस लोग कब खत्म करेंगे। उसके बाद उसने ऐसी दौड़ लगाई कि उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। जब इंटरनेशनल लेवल पे जब उसका सिलेक्शन हुआ, तो दिक्कत ये थी कि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे नेशनल लेवल के लिए, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। जब दौड़ी तो उसने पहली रेस में शूज नहीं पहने थे दोस्तों, और उसके बाजू के कंपटीटर के पास 15-15, 10-10 हजार के जो रनिंग के जो स्नीकर्स आते हैं, वो 10-10 हजार रुपए के आते हैं। तो उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे। तो उसने विदाउट शूज वो मैच जीती थी। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे गई, तो लोग उसकी मजाक उड़ाने लग गए कि यार ये कहां से आई है, गांव की, इसको क्या समझ आएगा, ये कैसे रेस दौड़ेगी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी वो रेस जीती। उसके बाद उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि फॉरेन में जाके भी इंडिया की पहली ऐसी ये यहां पर इसने रेस जीती है कि 1 महीने में इंडिया को 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाली एक महिला यहां पर अगर रेसर है, उसका नाम है हिमा दास। और फिर क्या, कहानी बदल जाती है। आप मेहनत करते रहो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते रहो, उसको सिचुएशन को बदलते रहो। आदिदास कंपनी ने बोला, हिमा दास तू टेंशन मत ले, तुझे शूज नहीं थे, तेरे नाम का शूज बना देंगे। आज की तारीख में आदिदास का अगर ब्रांड एम्बेसडर देखोगे तो आदिदास ने अपने शूज के ऊपर लिख दिया हिमा दास। समझने की कोशिश करो, ये होती है अचीवमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर तो वापस आई तो दुनिया बदल गई। क्या हुआ, सिक्किम गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्लास 1 की पोस्ट, डीएसपी की पोस्ट उसको प्रदान कर दी गई। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है भाई साहब, कोई मायने नहीं रखता। प्रॉब्लम कितने थे, हजारों थे। और उसके बाद अल्टीमेट अचीवमेंट क्या है, राष्ट्रपति के हाथ से
सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार उसको मिल गया। जाओ रिवर्स, यही तो हमारी जर्नी है। मतलब क्या है कि अगर हिमा दास वो पकड़ के रखती कि मेरे को प्रॉब्लम इतना है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि प्रॉब्लम को पकड़ के रखते हैं, सिचुएशन को पकड़ते हैं। हिमा दास ने उसके इंटरव्यू में यही कहा था कि सिचुएशन परमानेंट नहीं है, सॉल्यूशन परमानेंट है। प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, उसका सॉल्यूशन परमानेंट है। ये अगर माइंडसेट है तो आप कहीं पर भी सक्सेस हो सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप जो सोचते हो, आप जो देखते हो, जो सपने आप देखते हो, वही आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। यानी कि आपके सपने आपको डिफाइन करते हैं। यानी कि आवर ड्रीम्स डिफाइन हु वी आर, हम कौन हैं। ये कहां से दिखता है कि आपकी बातों से झलकता है, आपके माइंडसेट से झलकता है। तो नेटसप में आप सब लोग नेटसप में आए हो, नेटसप के इस पवित्र प्लेटफॉर्म में आए हो दोस्तों। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा,